नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है आपकी उत्कृष्ट गैसें, इसका अध्ययन करेंगे। चलो एक बार से समझते हैं कि उत्कृष्ट गैसें क्या होती है। उत्कृष्ट गैसें स्थायी विन्यास से लिए हुए होती है, अर्थात स्थायी विन्यास कैसे, जैसे एक गैस का विन्यास होता है 1s2 और अन्य का विन्यास होता है NH2NP6। समस्त तत्व गैसीय रूप में होते हैं, सभी तत्व गैस अवस्था में होते हैं। इसमें स्थायी विन्यास के कारण इसका विन्यास कैसा होता है, स्थायी होता है। NH2NP6 स्थायी विन्यास है, अतः इसके कारण ये कौन से किस अवस्था में होती है, एक तो स्थायी होती है, अक्रिय होती है, अर्थात किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। ये कौन से वर्ग आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होती है, 18वें वर्ग में स्थित होती है। 18वें वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। तो ये तत्व होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनोन का 36 और रेडॉन का 86, जिनोन का 54। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हम देखते हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्थायी विन्यास 1s2। ये हीलियम के बारे में कहा गया है। अन्य सभी तत्वों का NH2NP6 होता है। N क्या है, बाइथम फोर्स है, ठीक है। चलो नियोन का 1s2 2s2 2p6, देखो NH2NP6 विन्यास को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। ऑर्गन का फिर से यहाँ पे देखते हैं बाइथम विन्यास 3s2 3p6। क्रिप्टॉन का देखते हैं तो 4s2 4p6। बाइथम फोर्स क्या है, 4, तो 4s 4p 3d, तो वो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है ना इसका, ठीक है। जिनोन का 5s2 5p6 और रेडॉन का 6s2 और 6p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, उत्कृष्ट गैसों के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक निष्क्रियता इन गैसों का विशिष्ट गुण है, मतलब इनमें रासायनिक निष्क्रियता होती है, ये केमिकली इनएक्टिव होती है, किसी के प्रति क्रिया करने का गुण नहीं दर्शाती है। केवल क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन ही कुछ रासायनिक क्रियाओं में भाग लेती है, ये भी कुछ रासायनिक क्रियाओं में विशेष परिस्थितियों में भाग लेती है, ठीक है। चलो इसके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। और उत्कृष्ट गैसें कैसी होती है, इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं इस बारे में समझते हैं कि ये रंगहीन है, कलरलेस है, गंधहीन है, टेस्टलेस है और स्मेललेस है, मतलब रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें हैं। जल में बहुत कम विलय है, इनकी विलयता परमाणु भार बढ़ने के साथ बढ़ती है और ताप बढ़ने के साथ घटती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है विलयता घटती जाती है, इसमें से जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा इनकी विलयता बढ़ेगी। किसी आवर्त में उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव सर्वाधिक होता है। आयनन विभव क्या होता है, किसी परमाणु से बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब उत्कृष्ट गैसें तो स्थायी विन्यास लिए हुए होती है, तो NH2NP6 विन्यास क्या है, स्थायी विन्यास है। अब इसका कंडीशन में जब स्थायी विन्यास हमारे पास है, उस अवस्था में कोई स्थायी विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि वो तो पहले स्थायी है, वो अस्थायी क्यों होना चाहेगा। तो इसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी से ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, शून्य होगी। नेक्स्ट है अत्यंत दुर्बल अंतर परमाणु बल के कारण उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक, गलनांक तथा वाष्पन ऊर्जा के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इनके मध्य कोई अंतर परमाणु बल ही नहीं होता है, बहुत दुर्बल बल होता है। तो ये क्या होता है, उसमें मजबूत बंधों से तो बंधे हुए नहीं होते, परमाणु वैसे मुक्त अवस्था में रहना पसंद करते हैं, तो इनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, कम होंगे। इसी कारण तो जैसे वाष्प अवस्था में, गैस अवस्था में मिलती है। इनके परमाणु त्रिज्याओं के मान अत्यंत उच्च होते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आवर्त में सबसे उच्च होती है, क्योंकि वहां तो क्या था, 2 परमाणु की त्रिज्या सस्पेंस की त्रिज्या का आधा निकाला जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दुर्बल बंधों से बंधे हुए परमाणु की त्रिज्या है 2 परमाणु की, ठीक है। वंडरवाल बंध से बंधित त्रिज्या मानी जाती है, जो कि सबसे अधिक होती है। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती है, क्योंकि स्थायी विन्यास के कारण अक्रिय होती है। जब अक्रिय होगी तो एक परमाणु की, क्योंकि किसी परमाणु से क्रिया करेगी ही नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न ताप पर उत्कृष्ट गैसों में से विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाए तो अलग अलग रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है, अलग अलग रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। उत्कृष्ट गैसों से कब निम्न ताप पर विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाए, जैसे हीलियम कौन सा रंग की दीप्ति उत्पन्न करती है, पीले रंग की, नियोन लाल रंग की उत्पन्न करती है, ऑर्गन लाल नीले रंग की, क्रिप्टॉन पीले हरे रंग की और जिनोन नीली हरे रंग की दीप्ति उत्पन्न करती है। तो इसके भौतिक गुण हुए यहाँ तक। चलो आगे समझते हैं, इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। रासायनिक गुणों में फर्स्ट रासायनिक गुण है इसका आणविक आयनों का बनना। विसर्जन नली जैसी
उच्च ऊर्जा अवस्था में हाइड्रोजन तथा उत्कृष्ट गैसों के संयोग से आणविक आयनों का निर्माण होता है। ये आयन अल्प समय के लिए ही अस्तित्व में आते हैं। आणविक आयन तो बन जाते हैं विसर्जन नली में, लेकिन उनका अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रह पाता है। आयनों का निर्माण होगा और वो अल्प समय के लिए ही होता है। यहाँ पे देखते हैं हीलियम परमाणु है, 2 हीलियम परमाणु लिए इससे आयन बनते हैं He2+ और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसी तरह से हीलियम परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु लिया तो हीलियम He++ बनता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस तरह से इनमें, और ये बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका क्लेथ्रेट या पंजर यौगिकों का निर्माण करना। पंजर यौगिक मतलब पिंजरे-नुमा यौगिकों का निर्माण करना। तो इसे समझते हैं। उत्कृष्ट गैसें कई प्रकार के क्लेथ्रेट यौगिकों का निर्माण करती है। क्लेथ्रेट या पंजर यौगिक ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक के अणुओं की एक पिंजरे-नुमा संरचना बन जाती है, जिनके मध्य उत्कृष्ट गैस के अणु फंस जाते हैं। जो उत्कृष्ट गैस के अणु तो उनके अंदर फंस जाते हैं। वो संरचना कैसी होती है? पिंजरे-नुमा होती है। किनकी बनी होती है? सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों की बनी होती है। कार्बनिक यौगिक जो पिंजरा बनाते हैं उसे मेजबान हो गया। कार्बनिक यौगिक को क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे, मेजबान कहेंगे। तथा जो उत्कृष्ट गैस अणु उसमें फंस जाते हैं उसे क्या कहेंगे? गेस्ट या मेहमान। ये मेहमान फंस गए, इसे आप समझते हैं सर। इसे कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसकी एक पिंजरे-नुमा संरचना बन गई जिसमें ये ऑर्गन अणु, उत्कृष्ट गैस अणु फंसा हुआ है। यहाँ पर ये क्या है? गेस्ट है, और ये क्या है? होस्ट है, ठीक है। तो ये एक संरचना कौन सी बनी? पंजर या क्लेथ्रेट संरचना बनती है जिसमें से उत्कृष्ट गैस अणु इसके अंदर फंसा रहता है। इस प्रकार के अणुओं में उत्कृष्ट गैस की मेजबान अणुओं के साथ कोई क्रिया नहीं होती है। उत्कृष्ट गैस है, ये इस कार्बनिक यौगिकों के साथ कोई क्रिया नहीं करता है और नहीं इनके बीच में कोई बॉन्ड बन पाता है, ठीक है। न कोई बंध बनेगा और नहीं कोई क्रिया होगी। यह सिर्फ एक पिंजरे-नुमा संरचना होती है जिसमें उत्कृष्ट गैस अणु फंसा रहता है। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। जिनोन और प्लेटिनम F6 PtF6 की क्रिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया थी जिसने उत्कृष्ट गैसों में क्रांति ला दी थी। इसे समझते हैं। जिनोन और PtF6 की क्रिया करवाने से XePtF6 यौगिकों का निर्माण होता है, ठीक है। ये एक फर्स्ट कंपाउंड था जो कि उत्कृष्ट गैसों का कोई कंपाउंड या यौगिक बना था, अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट समझते हैं हम जिनोन। जिनोन एवं फ्लोरीन की विभिन्न परिस्थितियों में क्रिया करवाने पर विभिन्न जिनोन फ्लोराइड बनते हैं। जिनोन और फ्लोरीन की क्रिया करवा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे निकल नली है, उसकी 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करवाते हैं तो XeF2 बनता है। 1:1 में लिए XeF2 बनता है। यहाँ पे 1:2 में ले रहे हैं, Xe+2F2 लेते हैं, जिनोन +2F2 लेते हैं, फ्लोरीन के दोनों लेते हैं। निकल नली में 300 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तो XeF4 बनता है। यहाँ 1:3 में लेते हैं, 60 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं तो XeF6 बनता है, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्लोराइड बन रहे हैं, जिनोन के अलग अलग फ्लोराइड बन रहे हैं। जिनोन टेट्रा और हेक्सा फ्लोराइड बनता है। आगे देखते हैं क्रिप्टोन और फ्लोरीन की क्रिया से क्रिप्टोन फ्लोराइड बनता है। क्रिप्टोन और फ्लोरीन क्रिया से क्या क्रिप्टोन फ्लोराइड बनता है। इसमें निम्न ताप पर विद्युत उत्सर्जन करवाया जाता है। नेक्स्ट लाइन है हमारा जो जिनोन की डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2 के साथ क्रिया कराने पर जिनोन टेट्राफ्लोराइड बनता है। जिनोन +2 O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से क्रिया करवाते हैं कम ताप और कम दाब पर तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड बनता है तो ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलता है। तो ये आज हमारा उत्कृष्ट गैसों के बारे में हमने अध्ययन किया, भौतिक और रासायनिक गुण। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जिनोन के विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।